हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध के बारे में जाना। आज इस लाइव क्लास में हम अगला जो हमारा पार्ट है क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत सांवले सपनों की याद, ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं सांवले सपनों की याद। तो सांवले सपनों की याद जो पाठ है उसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। याद रखें, जाबिर हुसैन के द्वारा ये पाठ लिखा गया है। ये लेखक हैं और किसके बारे में लिखा गया है? डॉक्टर सालिम अली, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं, ये लेखक हैं। तो पहले हम जो है जाबिर हुसैन के बारे में संक्षिप्त जान लेते हैं। जाबिर हुसैन कौन है, फिर उनके द्वारा रचित जो ये रेखा चित्र संस्मरण है उसके बारे में जानेंगे। तो जाबिर हुसैन का जो जन्म है वो 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। यानी जो इस पाठ के लेखक हैं वो कौन है? जाबिर हुसैन। और उनका जन्म हुआ 1945, गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार। जाबिर हुसैन अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं। इन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1977 में मुंगेर बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। यानी कि ये जो है एमएलए रह चुके हैं और मंत्री भी बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा के ये सभापति रहे। यानी राजनीति में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने राज्य को आगे बढ़ाने के प्रयास भी किए। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार रखते थे और समान रूप से लेखन करते रहे हैं। हम 3 भाषाओं को पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी किसी एक भाषा पर संपूर्ण अधिकार नहीं रख पाते हैं। क्यों? हम जो है समझने का प्रयास नहीं करते हैं। लेखक ने तीनों भाषाओं को समझा, जाना और उनमें लेखन कार्य भी किया। क्योंकि एक भाषा सीखने के बाद में आप दूसरी भाषा को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके साहित्य में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, क्या जानने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है? तो देखिए,
अपने राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष को, किसको? आम आदमी के संघर्ष को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। ज़्यादातर लेखकों ने आम आदमी की समस्या को ही उठाया है, आम आदमी की समस्या को ही बताया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरिया चर्चित और प्रशंसित हुई है। इन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के जीवन में जो संघर्ष है उनके बारे में लेखन कार्य किया, और जो विशिष्ट व्यक्तित्व हैं उनके बारे में डायरिया लिखी है जो काफ़ी प्रशंसनीय हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में, गद्य खंड के अंतर्गत जो है डायरी लेखन एक नई विधा है, तो इस विधा में इन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। यहाँ जो ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ये डायरी विधा में ही लिखा गया है। इस पाठ में जिनके बारे में बताया गया है वो हैं प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सालिम अली। तो मैं जो है तो सामने जो आप स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हैं ये है डॉक्टर सालिम अली, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं, प्रकृतिवादी हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण किया और लोगों को जो है जागरूक भी किया। इन्हें हम इंडिया का बर्ड मैन कहते हैं, बर्ड मैन के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के बारे में जाबिर हुसैन ने ये संस्मरण लिखा है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं जाबिर हुसैन। मुंबई में जन्मे डॉक्टर सालिम अली। कब लिखा गया ये पाठ डॉक्टर सालिम अली के बारे में? तो देखिए जून 1987 में 87 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु, यानी 1896 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई डॉक्टर सालिम अली की। तो जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो उसके तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण यानी जब हमारे जीवन की कोई ऐसी घटना जिससे हम बहुत अधिक प्रभावित हैं, जिसे हम भूले नहीं हैं, उसको जब हम शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। तो इन्होंने पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में ये जो है संस्मरण लिखा है।
क्या बताया है इस संस्मरण में जाबिर हुसैन ने? सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यानी प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सालिम अली की मृत्यु हुई, उससे लेखक जाबिर हुसैन को बहुत दुख हुआ। उस दुख को ही उन्होंने इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बताया है। भाषा जो है दिल को छू लेने वाली है। भावुकपूर्ण तरीके से लेखक ने जो है अपनी बात कही है। तो आइए जानते हैं लेखक ने किस तरह से जो है सांवले सपनों की यादें, यानी सालिम अली से जुड़ी हुई यादों के बारे में यहाँ लेखक ने बताया है। बच्चों, यदि आपको याद हो, एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की जिसका नाम था 2.0, जिसमें पक्षियों को लेकर वो फिल्म बनाई गई थी कि जो ये मोबाइल टावर वगैरह जो हैं इनसे जो किरणें निकलती हैं उससे वो मारे जाते हैं, ये बताया था उसमें। तो ये जो फिल्म थी कहीं ना कहीं जो है सालिम अली से प्रेरित थी, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन जो है प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण में लगा दिया। और उस फिल्म में भी यही बताया कि जो जो विज्ञान के माध्यम से तरक्की करते जा रहे हैं, जीव जंतुओं का जीवन भी संकट में आता जा रहा है। तो क्या कहता है लेखक? सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम यानी समूह मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यानी डॉक्टर सालिम अली के लिए कहा है मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, यानी डॉक्टर सालिम अली का देहांत हो गया। और हम जानते हैं कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो एक ऐसी यात्रा है जिस पर हम सबको जाना ही है, हमारे बस में नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, सैलानी जो पर्यटक होते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो उनके गले में जो है दूरबीन लटकी हुई मिलती है। तो डॉक्टर सालिम अली भी इसी तरह से जो है वनों में जंगलों में घूमते रहते थे, पक्षियों की तलाश करते रहते थे, उनकी समस्याओं को जानते रहते थे की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, अंतहीन जिसका कोई अंत नहीं हो। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर सालिम अली पक्षियों की समस्याओं को जानने के लिए अपने गले में दूरबीन लगाए और जो है घूमते रहते थे। ये हर बार जो है एक नए सफ़र पर वो जाते थे। लेकिन ये जो मृत्यु का सफ़र है ये सबसे हटकर है, इसमें कोई किसी के साथ में नहीं जाता है, ये सफ़र अकेले का ही है। यही बात जो है लेखक कह रहा है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन यानी कि जाना। हम जानते हैं
मृत्यु की गोद में सोने पर सारी समस्याएं, सारा तनाव सब समाप्त हो जाता है। अब तो उस वन पक्षी, क्या कहा लेखक ने, जाबिर हुसैन ने, वन पक्षी, वन का पक्षी, सालिम अली पक्षी ही तो थे, पक्षियों की भांति जो है, जैसे पक्षी वनों में जंगलों में घूमता रहता है, सालिम अली भी जो है ना दिन देखते न रात देखते, और तुरंत जो है जहाँ कहीं भी पक्षियों की समस्या होती तुरंत दूरबीन उठा करके चल देते उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए। तो वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी, हरारत यानी जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। जब व्यक्ति मौत की नींद में सो जाता है तो आप कैसा ही प्रयास कर लें उसे जगा नहीं सकते, वो ऐसी गहरी नींद में सो जाता है। तो ऐसे ही डॉक्टर सालिम अली जो मौत की गहरी नींद में सो चुके हैं, इसी बात से जो है बहुत दुखी हैं जाबिर हुसैन। आगे कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। उस सोए हुए पक्षी को, किसे? डॉक्टर सालिम अली के लिए ये बात कही गई है। बरसों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, कोई कथन है जिसका जिक्र यहाँ लेखक कर रहा है कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर भी अपने भीतर रोमांच का सोता यानी झरना फूटता महसूस कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति को अगर देखना है, जानना है, समझना है तो आदमी की नज़र से नहीं, क्योंकि आदमी की नज़र में तो क्या है, स्वार्थ है, लोभ है, लालच है। अगर प्रकृति को जानना है तो प्रकृति की नज़र से ही हमें उसे देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। तो ये बात जो है यहाँ लेखक सालिम अली के कथन के माध्यम से कहना चाहता है। तो आज के लिए इस क्लास को विराम देते हैं। अगली कक्षा में क्या कहते हैं जाबिर हुसैन सालिम अली के बारे में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।